तो मतलब ये स्कैलर प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एंड राइडन है। राइडन के लिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल उठाया कि मैं एक सर्टेन टाइम सब मतलब मॉडरेट टाइम में मैं ये समझा पाऊँ, ठीक है। तो पहले हमको बिल्डिंग्स गिवन रहेगा, ये बिल्डिंग्स जो एक्स में जिस ऑर्डर पे है उस ऑर्डर में गिवन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स में ऑर्डरिंग जो है वो ए सी बी है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स जो ऑर्डर में गिवन है वो ए बी सी ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, फिर बिल्डिंग्स को हम देखो, बिल्डिंग का मतलब क्या है, टू में फर्स्ट टॉप एज है स्टार्टिंग, फाइव में टॉप एज है एंडिंग, एंड सिक्स उसका हाई बिल्डिंग का हाइट है। ऐसे बिल्डिंग्स गिवन है इस ऑर्डर में। इसको हम ऐसे 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 ब्रेकअप कर लेंगे बिल्डिंग को। जैसे ए वाले बिल्डिंग को हमने 2 6 5 -6 में ब्रेक कर लिया। -6 मतलब ये इंडिकेट करता है कि -6 में जो एक्स रीजन है उस एक्स में ये बिल्डिंग खत्म हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है। उसको हमने सॉर्ट कर दिया। जिसको हमने ये इसलिए सॉर्ट किया कि सपोज अगर एक्स इस सॉर्टेड लिस्ट में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मतलब एक्चुअली में भी एक्स, एक्चुअल ग्राफिकली भी एक्स यहाँ पर जैसे ये इमेज दिखाई दे रहा है ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये सॉर्ट सॉर्ट हमने किया है। ठीक है, और बेसिक बात है, जो एज क्या डिनोट करता है पता है क्या? एज बेसिकली फॉलो करता है कि जो लाइव बिल्डिंग्स में है, जो सब लाइव बिल्डिंग्स में जो मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो फॉलो। जैसे इस पॉइंट पे देखो, लाइव बिल्डिंग्स में दो लाइव बिल्डिंग है ए और सी, लेकिन मैक्सिमम हाइट 8 है, तो इस पॉइंट पे एज जो है वो 8 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, एच और एस थोड़ा लेट अपडेट होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा डेफिनेशंस पे आते हैं कि एच इज द हाइट ऑफ द लाइव बिल्डिंग, जो कि मैप में पड़ा होता है। बिल्डिंग्स उसके जो लार्जेस्ट बिल्डिंग का हाइट है वो एच रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मैप में डलता है, फिर ये वैल्यू कंप्लीट होता है, फिर जाके एच और एस अपडेट होता है। और ये मैं अभी पता चलेगा आपको जैसे मैं ड्राइव रन करूंगा। एस इज द पॉइंट अप टिल विच एरिया हैज बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, मतलब अगर एस यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल अगर एस है, तो एस अगर यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट में जितना भी पॉइंट आ रहा है, जितना भी उसका स्काईलाइन का एरिया कैलकुलेट हो चुका होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एस। और अब आते हैं कि ऑर्डर्ड मैप तो मैंने बता दिया है। ऑर्डर्ड मैप क्या है? ऑर्डर्ड मैप है जैसे जो लाइव बिल्डिंग से मतलब उसका की वैल्यू पेयर में, जहाँ पर हाइट और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद दिस हाइट हो सकता है, मल्टीपल लाइव बिल्डिंग्स होता है सेम हाइट हो। अगर एक पॉइंट में हो सकता है कि 5 हाइट का एक ही बिल्डिंग हो, तो उसका मैप ऐसा आएगा। अगर 6 मैप का दो बिल्डिंग होगा तो उसका हाइट ऐसा आएगा। अब ये जैसे हम ड्राई रन करेंगे, ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, एंड एक्चुअल एल्गोरिथम क्या है कि पहले हम इंसर्ट करेंगे और रिमूव करेंगे बिल्डिंग विद हाइट। वाई प्लस होगा तो इंसर्ट करेंगे, वाई माइनस होगा तो रिमूव कर देंगे। वेन एवर द हाइट चेंजेस आफ्टर इंसर्शन और रिमूवल, वी कैरी कैलकुलेट द एरिया अप टिल नाउ बाय द फॉर्मूला, एंड देन अपडेट एक्स टू द करंट एक्स। ठीक है, और एज को भी अपडेट करेंगे इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर मैप में इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैप में इंसर्ट करने के बाद जो बिल्डिंग नया आ रहा है उसका जो अगर हाइट और प्रेजेंट सेट ऑफ बिल्डिंग लाइव बिल्डिंग्स के हाइट से ज्यादा हो गया, तो फिर एज को अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एज इज द लार्जेस्ट हाइट ऑफ द लाइव बिल्डिंग्स। ठीक है, लेकिन एच और एस को हम बाद में अपडेट करेंगे। वो बाद में अपडेट क्यों कर रहे हैं वो आपको जैसे ड्राई रन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हम बाद में अपडेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स लॉजिकल सेंस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो फिर चलते हैं ड्राई रन पे पहले। और हाँ, मैंने एक और चीज़ नहीं बताया कि एच और एस का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो वो हम मतलब पता कर लेंगे। ठीक है, मतलब ड्राई रन के टाइम पे पता कर लेंगे कि क्या होना चाहिए वैल्यू कि मतलब दिस एल्गोरिदम गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो पहले एक्स यहाँ पर आता है, इनिशियल पे आता है, यहाँ पर आता है एक्स। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर मैप में घुसाएंगे वैल्यू, 6 घुसाएंगे। ठीक है, 6 ऐसे ये वैल्यू घुसा दी ऑर्डर मैप में। ठीक है, और फिर हमने ये ऑर्डर मैप घुसाने के बाद हमारा जो हाइट है वो चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मतलब ऑर्डर मैप में घुसाने के बाद हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एज ऐसा हमको डालना पड़ेगा कि हाइट चेंज हो जाए, क्योंकि हमको मतलब क्योंकि हमको एज अपडेट करना रहेगा। जब फर्स्ट इंसर्शन का टाइम में एज अपडेट करना रहेगा, तो हमको एज ऐसा डालना है कि डेफिनेटली पहला मैप, पहला एलिमेंट मतलब पहला बिल्डिंग का एज घुसाने के बाद मतलब एज चेंज हो जाए। और दूसरा, हम जब ये कैलकुलेट करें, ये वाला फॉर्मूला से हम जब कैलकुलेट करें, ये जो फॉर्मूला लिखा है, तो फिर हमारा वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि मतलब आप जैसे इसके बाद क्या होगा, इस फॉर्मूला के बाद
मतलब यहाँ तक कोई तो को मतलब बेसिकली अगर एक्स यहाँ पर आता है ना तो फिर एक्स जहाँ पर खड़ा है वहां से लेफ्ट में जितना भी लेफ्ट ओवर पार्ट है, ठीक है, एक्स एक्स जैसे यहाँ पर खड़ा है वहां से लेफ्ट में जो भी लेफ्ट ओवर एरिया जो कैलकुलेट हुआ नहीं है उसका एरिया देता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इनिशियली तो कुछ एरिया है ही नहीं तो कुछ देना नहीं चाहिए वैल्यू उसको, इसलिए हम एच इक्वल टू जीरो रख लेंगे। अगर एच इक्वल टू जीरो रख लेंगे दो चीज होगा, एक तो ऑर्डर मैप में फर्स्ट इंसर्शन के बाद एज हाइट चेंज भी हो रहा है, फिर एज अपडेट होगा जो कि हमको हमको चाहिए, और दूसरा ये वैल्यू हमको जीरो चाहिए फर्स्ट कंप्यूटेशन में जो कि हमको मिल रहा है, इसलिए एज का वैल्यू इनिशियली जीरो होगा। ठीक है, एस कैन बी एनी वैल्यू इनिशियली, लेट्स टेक इट एट -1, क्योंकि कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा मतलब फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि एस तो वैसे भी अपडेट होने ही वाला है, और मतलब और एस इस एरिया में जीरो करने के लिए एस का कोई रोल नहीं है, सो एस कैन बी एनी वैल्यू, सो वी कैन टेक एस एट -1। ये बहुत बारीकियां है, ठीक है, जनरली क्या होता है एच केस में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, कभी कभी तो एच केस में जो मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम है पूरा प्रॉब्लम से ज्यादा सोचना पड़ता है एज केस में। तो एज केस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है 5 मिनट में सोच लिया आपने, तो एज केस सोचने में और डबल टाइम यानी और 5 मिनट लग जाता है, तो एज केस थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो ये मैंने अभी एज केस के बारे में बताया। ठीक है, फर्स्ट इंसर्शन में एज केस ट्रिगर होता है, तो उसका मैंने बताया कि एज का वैल्यू जीरो ही क्यों होगा, और एज का वैल्यू वी कैन टेक एनीथिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहले केस में ये कंप्यूट होगा तो हम जीरो ऐड करेगा। ठीक है, फिर एक्स आगे बढ़ता है, ऑब्वियसली उसके बाद एक्स आगे बढ़ेगा, उसके बाद एक्स ये आगे बढ़ेगा, एक्स आगे बढ़ के यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स आगे बढ़ के यहाँ पर चला जाएगा, और फिर जो है उसके पहले जो है एस यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका होगा, आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ दिस एस यहाँ पर आ चुका होगा, उसके बाद एक्स बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, फिर से एक नया हाइट इसमें जुड़ा। ठीक है, 8 1 जुड़ा, मैं इसको रिवर्ट करता हूँ क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग लिस्ट में एरे है, तो जब 8 जुड़ेगा ये 6 जो है नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 जुड़ा, 1 जुड़ा। ठीक है, 8 1 जब जुड़ेगा ऑब्वियसली हाइट चेंज हो रहा है, जो अभी हाइट जो स्टोर कर रहा था इस स्टेप के बाद वो हाइट इक्वल टू 6 स्टोर कर रहा था। ठीक है, अभी अभी ये हाइट चेंज हो रहा है, ये हाइट नया हाइट आ गया, तो ऑब्वियसली ये कंप्यूटेशन होगा। तो ये कंप्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, पुराने एस और एच के कंपैरिजन में, तो एस तो अभी 2 हो चुका है, इसके बाद 1 से लेके जब एस यहाँ पर मूव कर चुका था, तो एस का वैल्यू तो अभी 2 हो चुका है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 हो चुका है, और एक्स अभी 4 है, तो 4 - 2 इंटू 8 यानी 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली एज जो चेंज हो गया फिर से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है, फिर ये वाला बिल्डिंग खत्म हो गया, जो 6 बिल्डिंग था वो खत्म हो गया। ठीक है, माइनस इंडिकेट खत्म, तो हम 5 फिर 6 हम इस लिस्ट में सर्च करेंगे, तो 6 था, ये खत्म हो गया, तो ये जीरो में टर्न हो, जैसे जीरो में टर्न हो गया ये इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये किया हमने, तो फिर इसको हटा ही देते हैं, क्या ही करना, डिलीट। ठीक है, और एच भी कांस्टेंट ही था, कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ता गया एक्स, मतलब बेसिकली ये तब था जब एक्स यहाँ पर था, एक एक्स को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, तो एक्स यहाँ पर था, मतलब यहाँ पर एक्स आ गया था, तब ये मैंने बताया। फिर एक्स आगे बढ़ता गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक्स आगे बढ़ते बढ़ते एक्स यहाँ पर भी पहुँच गया। अभी अभी एक्स यहाँ पर है, अभी एक्स यहाँ पर है, तो फिर नया बिल्डिंग ऐड हो गया 5 हाइट का। ठीक है, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें, 5 हाइट का एक बिल्डिंग ऐड हुआ, लेकिन कुछ चेंज वेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो फिर कुछ क्या कंप्यूट भी नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, फिर अब आगे बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका, तो मैं हटा देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका, अब जो है जैसे एक्स अभी इस पॉइंट पे है, एक्स अभी इस पॉइंट पे है, मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे अगर है तो फिर मतलब देखो आप मतलब यहाँ पर जो है ये खत्म है, एक्चुअली ये 7 - 8 होना चाहिए, मैंने गलती से 8 लिख दिया, दिस शुड बी -8, दिस शुड बी माइनस।
-8, ठीक है, 7 - 8 हो गया, ठीक है। और फिर मतलब ये बिल्डिंग खत्म हो गया, ये बिल्डिंग खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके इसको 0 कर देंगे, और फिर क्या होगा, ये हट जाएगा, ठीक है। जो है ये हट गया, सो लेट मी रिमूव दिस, नाउ ओनली दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली हाइट चेंज हो गया, हाइट पहले 8 था, अब हाइट 5 हो गया, हाइट चेंज हो गया, तो हमको कंप्यूट करना है। तो x - s तो आई थिंक 4 था, s यहाँ पर अपडेट होने के बाद s यहाँ पर आ गया था, आफ्टर दिस अपडेट s मूव हियर, मतलब s अभी इधर है, और फिर मतलब x इधर है, ठीक है। तो फिर अभी मतलब अभी ये खत्म हो गया, अभी ये 8 जो है वो हट गया, फिर x - s मतलब 7 - 4 हो जाएगा, 7 - 4 इंटू 8 यानी 24, तो +24 हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली फिर एज अपडेट होता है, एज फिर 8 से 5 बन जाएगा, और एस जो है एस 7 पे चला जाएगा, क्योंकि 7 तक कैलकुलेट हो चुका है, एस 5 हो जाएगा, एस विल बी 7, लेट मी राइट 7 here। बीच में मैंने मतलब एस का जो अपडेट हो गया वो बीच में बोलना मैं नहीं बोला, बट यू आर गेटिंग द मतलब यू आर गेटिंग द लाइक फ्लो, राइट, फ्लो कैसे कैसे एक्स एच अपडेट, अब एस और एच अपडेट होता है, यहाँ पर वैसे भी गिवन है, जो ये एनक्लोज्ड एरिया है यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि क्या 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 मेल एल्गोरिथम है। तो बेसिकली हाँ, यहाँ फिर एक्स अभी एस अभी 7 हो गया, और फिर एक्स एक्स आगे मूव कर रहा है अभी, ठीक है। एक्स को और आगे मूव कराते हैं अपन, लास्ट पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो मूव कराते हैं, एक्स यहाँ पर आ गया लास्ट पॉइंट पे, नहीं है। अब क्या है, एक और बिल्डिंग का एंड है, एक और बिल्डिंग का एंड है, तो फिर ये भी क्या हुआ, ये भी करके 0 हो गया, फिर ये भी हट जाएगा, लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं है, बिल्डिंग भी बचा नहीं है, पॉइंट्स भी खत्म हो गए हैं, ठीक है। फिर एज जो है, फिर एज में 0 है, अभी अभी बिल्डिंग है नहीं तो फिर उसको 0 ही मांगने का हम, ठीक है नहीं तो अभी कुछ एम्प्टी होगा तो फिर उसको 0 मानेंगे, ठीक है। जो एम्प्टी है दैट इज, इसको 0 मानेंगे हम, 0 हेड का है, ठीक है। तो फिर हम मतलब जो है मतलब इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, पढ़ने में आएगा नहीं। Of list state empty, then current height is 0. लास्ट हो जाते हैं फिर लो को दिखता है, ये कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मतलब बेसिकली अभी फिर से कंप्यूटेशन होना है विथ ओल्ड एस एन एच। तो क्या होगा, अभी एक्स जो है वो 8 पे है, और एस 7 पे है, तो 8 - 7, ठीक है। एक्स जो है 8 पे है, ये 8 है, और एस 7 पे है, तो x - 7 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू जो एज हाइट पुराना हाइट था वो 5 है, तो यानी 5 ऐड हो जाएगा, और ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल हाइट आ गया है, ठीक है, ये सब एडिशन के बाद। और फिर जो है फिर से एस जो है 8 पे अपडेट हो जाएगा, बी 8, राइट, एंड एच विल बी 0, एच 0 पे अपडेट हो जाएगा, और एंड एक्स विल रन आउट ऑफ द टाइम, रन आउट ऑफ द स्पेस, एंड देन एंड देन द प्रोग्राम विल एंड, ठीक है। और हमारे पास जो है सम है, ये कैलकुलेट आ जाएगा हमारे पास सम, यानी जो स्काईलाइन का एरिया है वो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो एरिया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 16 + 24 यानी कि 40, 45, तो दिस इज द आंसर। ये हमारा सम है, तो ये फाइनली सम आ जाएगा। तो दैट इज द मतलब स्काईलाइन प्रॉब्लम, होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम, आई विल सी इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये मैंने बहुत एफर्ट लेके समझाया है, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे पॉसिबल अच्छे से, ये बहुत, इसका स्पेशली जो मतलब वो है एज केसेस है बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम मतलब बहुत मतलब थोड़ा सा ट्रिकी एज केसेस है। आई होप आई वाज एबल टू like I was able to put in a good effort so that you can understand this. I'll see you in the next video.